हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे श्रीवास्तव सीरीज। इसमें 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम वीडियो को डिटेल से सोल्व करते हैं। जैसे में लिखा हुआ है श्रीवास्तव सीरीज। ये पहला क्वेश्चन है। पहले हम ले लेते हैं कलर करने के लिए। श्रीवास्तव सीरीज पहला क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है या कौन है? तो पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। और बोला जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए, डी, ए, के। बी और सी के अलावा जो भी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, बी और सी है जो पानी में घुलनशील है। ए, डी, ए, के है जो वसा में घुलनशील है और बी और सी है जो पानी में घुलनशील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दशकीय आधार पर जनगणना किसके काल में प्रारंभ हुआ? दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? दशकीय आधार पर जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, जो 1881 ईस्वी से हर 10 साल पे जनगणना का शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। अगर पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था, तो लॉर्ड मियो ने किया था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो ने सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत किया था। मगर दशकीय आधार पर हर 10 साल पर जनगणना होने लगा, तो लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम बार दशकीय आधार पर जनगणना का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को, और प्रथम बार जनगणना का श्रेय जाता है लॉर्ड मियो को 1872 ईस्वी में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? जो सरोजिनी नायडू था जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की था? सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। जो कितना ईस्वी में किया था? तो 1925 ईस्वी में किया था। और इससे जस्ट पहले 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किया था 1924 ईस्वी में, और सर्वप्रथम गया में अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगर पूछा जाए तो लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, और लोकसभा के द्वारा ही सरकार का गठन होता है। लोकसभा में जिस भी पार्टी का बहुमत होता है उसी का सरकार बनता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहता है, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? एंड्रीनेसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड्रीनेसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। इसको शॉर्ट में एटीपी बोला जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है? बुझा हुआ चूना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसको प्रवाहित करने पर चूना का रंग दूधिया रंग उजला हो जाता है, सफेद होता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी का स्थापना आंसर में हो जाएगा चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का स्थापना किया था चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 जो होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 को कोआल धातु पाया जाता है। विटामिन B12 में कोआल धातु पाया जाता है, जिसको साइनोकोआलिन भी कहते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है, इसको साइनोकोआलिन भी कहते हैं। और विटामिन B12 गेहूं के छिलका से हम लोग को मिलता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन, जो चुनाव करवाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के प्रथम कौन था?
तो सुकुमार सेन थे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक या मात्रक क्या है? तो कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक या ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में थी। सर्वप्रथम दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा दिन तक कहाँ उपदेश दिए थे? तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? जिसमें देश आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में, और प्रथम बार 1951-52 में चुनाव हुआ था। उसके बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? उस समय महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रांतों में द्वंद्व शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वंद्व शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में यानी राज्यों में, राज्यों को इस समय प्रांत बोला जाता था, तो उसको प्रांत बोला जाता था। तो प्रांतों में द्वंद्व शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से? ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? 1951 ईस्वी में पहले एशियाई खेल, पहला वर्ष सर्वप्रथम एशियाई खेल हुआ था 1951 ईस्वी में। एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश में किया गया था? तो भारत में किया गया था। और भारत में किस जगह पर किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा नृत्यागना दो नृत्यों भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? कौन सा ऐसा नृत्यागना है जो भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य है, जो एक शास्त्रीय नृत्य है? जो कौन सा नाटक है जो दोनों नृत्य को जानती है? तो सोनल मानसी ऐसा नृतक है जो दोनों नृत्य को जानती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। बेल्डस घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? वेल्डस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्डस घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया या कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया या अपनाया